अश्वत्थामा, ये नाम आज भी पावर से गूंजता है। एक योद्धा, एक बेटा, एक त्रासदी। महाभारता, जो कि एक बहुत बड़ा इंडियन एपिक है, उसमें अश्वत्थामा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। उसकी कहानी समर्पण, निराशा और एक भयानक श्राप की कहानी है। गुरु द्रोणा, जो पांडवों और कौरवों के रिवेयर्ड टीचर थे, उनके बेटे अश्वत्थामा डेस्टिनी में ग्रेटनेस लिखी थी। उनके पिता युद्ध कला में निपुण थे, वेपन्स चलाने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। अश्वत्थामा को भी ये सेम स्किल्स विरासत में मिली और उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन डेस्टिनी, जैसे कि एक नदी अपना रास्ता बदल लेती है, उसके कुछ और ही प्लान्स थे। अश्वत्थामा की जिंदगी कुरुवंश की दो शाखाओं, पांडवों और कौरवों के बीच के कड़वे झगड़े में फंस गई। वो कौरवों से बंधे हुए थे, उनकी लॉयल्टी उनके साथ थी। कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके पास एक डिवाइन गिफ्ट था। उसके माथे पर एक रत्न चढ़ा हुआ था। ये रत्न, जो खुद भगवान शिव का आशीर्वाद था, उसे अजेय बनाता था। कोई भी हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, कोई बीमारी उसे छू भी नहीं सकती थी। कहानी ये है कि द्रोणा अपने बेटे की रक्षा चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। ये वरदान रत्न था, जो शिव जी के डिवाइन प्रोटेक्शन का प्रतीक था। ये रत्न अश्वत्थामा के लिए ब्लेसिंग और कर्स दोनों बन गया, जिसने उसकी डेस्टिनी को ऐसे आकार दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसने उसे एक फॉर्मिडेबल योद्धा बना दिया, लेकिन साथ ही साथ उसके डाउनफॉल के बीज भी बो दिए। कुरुक्षेत्र युद्ध, जो अच्छाई और बुराई के बीच की अंतिम लड़ाई थी, 18 दिनों तक चली। खून नदियों की तरह बहता रहा और दोनों तरफ अनगिनत योद्धा मारे गए। अश्वत्थामा ने कौरवों के प्रति अटूट निष्ठा के साथ लड़ाई लड़ी। उनके स्किल्स और भी तेज हो गए थे, लेकिन युद्ध का रुख उनके खिलाफ हो गया। एक एक करके कौरव योद्धा गिरते गए। अंत में केवल उनका नेता दुर्योधन ही बचा था। अपने पिता की मृत्यु पर दुख और क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा ने कौरवों का बदला लेने की कसम खाई। अंधेरे की आड़ में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर एक भयानक हमला किया। उसने सोते हुए योद्धाओं, उनके परिवारों, यहां तक कि बच्चों को भी मार डाला। वह अकथनीय आतंक की रात थी, अश्वत्थामा की आत्मा पर एक दाग। सेक्शन 4, शिवजी का श्राप। इस विश्वासघात ने पांडवों को क्रोधित कर दिया। उन्होंने अश्वत्थामा को सजा देने के लिए उसका पीछा किया। वह उनके क्रोध से बचने के लिए भाग गया, लेकिन उन्होंने उसे व्यास के आश्रम में घेर लिया, जो ऋषि थे, जिन्होंने महाभारता लिखी थी। एक भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, एक बहुत ही शक्तिशाली सेलेस्टियल वेपन, की शक्ति का आह्वान करते हुए उसे पांडवों की ओर चला दिया। लेकिन पांडव नायक अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसका मुकाबला किया। इन दिव्य अस्त्रों के टकराव से दुनिया नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। यह तब हुआ जब भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया, अपनी सारी दिव्य महिमा में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मास्त्रों को अपने अंदर समा लिया, जिससे एक कॉस्मिक तबाही को रोका जा सका। अश्वत्थामा के कार्यों से क्रोधित होकर शिवजी ने उसे 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे, उसका रत्न उसके पापों की याद दिलाता रहेगा। सेक्शन 5, माथे पर रातना। रत्न, जो कभी डिवाइन प्रोटेक्शन का प्रतीक था, उसके अपराध का प्रतीक बन गया। यह उस दुख, दर्द और अंतहीन पछतावे को दर्शाता था जिसने उसे घेर लिया था। अश्वत्थामा, जो कभी एक रिवेरेड योद्धा था, त्रासदी का प्रतीक बन गया। उसका नाम विश्वासघात और निराशा का पर्याय बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी पृथ्वी पर घूमता है। उसका घाव बहता रहता है। उसका मन उस भयानक रात की यादों से तड़पता रहता है। दूसरों का कहना है कि उसने अपने जीवन को प्रायश्चित के लिए समर्पित कर दिया। सेक्शन 6, एक अनंत जीवन। अश्वत्थामा की कहानी युद्ध के विनाशकारी परिणामों, प्रतिशोध की निरर्थकता और पिता के प्यार की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें जीत के सही अर्थ और बदले की भारी कीमत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या अश्वत्थामा खलनायक है या पीड़ित, एक राक्षस या शहीद? उसकी कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती है, हमें नैतिकता की जटिलताओं और भाग्य की स्थायी शक्ति पर विचार करने के लिए छोड़ देती है।